तैयारी है सत्ता पक्ष की विपक्ष की। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा न्यूज पर आप लगातार महा कवरेज देख रहे हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी गुलशन ग्रोवर चंडीगढ़ में मौजूद है, उनके साथ रणधीर गंगवा मौजूद हैं। गुलशन, ओवर टू यू। देखिए राजश्री, बिल्कुल आज हरियाणा विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी सदन में हंगामा रहने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज का बिजनेस क्या रहने वाला है, आज की क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है, जी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा हैं। गंगवा जी, आज का क्या बिजनेस रहने वाला है? दूसरा दिन आज सत्र का है। जी ग्रोवर साहब, जैसे आपको पता ही है कि सुबह 11 बजे सेशन शुरू होगा और शुरू के अंदर क्वेश्चन आवर रहता है। जो 20 क्वेश्चन तारांकित क्वेश्चन है, उनके जवाब मंत्रियों द्वारा दिए जाते हैं और माननीय सदस्यगण जिनके सवाल लगे हुए हैं वो सवाल पूछेंगे। उसके बाद में शून्यकाल रहेगा और शून्यकाल के बाद में लंच ब्रेक के बाद जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, जो बाजरे के अंदर कीड़ा लगने पर जो बाजरे की फसल खराब हुई है, उस पे कई माननीय सदस्यों ने अपना कॉलिंग अटेंशन दिया हुआ है और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और उस पर चर्चा होगी। और उसके बाद में कुछ विधायी कार्य होंगे, जो कुछ अनुपूरक मांगे भी और दूसरा जो बिल है वो भी आएंगे। विशेषकर इसके जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद संशोधन बिल जो है वो आज आएंगे और उसको पास किया जाएगा। कुछ बिल जो इंट्रोड्यूस के लिए भी आएंगे। विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है कि समय कम दिया जाता है। हालांकि इस बार सेशन की अवधि का समय 3 दिन है। लगातार विपक्ष कह रहा था कि समय और बढ़ाया जाना चाहिए था। देखिए, बीएससी के अंदर डिसाइड किया जाता है, जिसमें विपक्ष के नेता भी उसके अंदर शामिल होते हैं, सरकार की तरफ से भी होते हैं। फिर भी हमने, जहाँ तक कार्यकाल की बात है, क्योंकि पहले जो सेशन होता था वो 4 घंटे उसके अंदर बिजनेस होता था, क्योंकि सुबह 10 बजे से लेकर के और 2 बजे तक चलता था। अब हमने इसका समय चेंज कर दिया है, जिसमें सुबह 11 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक चलता है। तो आप ये मान करके चलिए कि पहले के हिसाब से हम करें तो 3 दिन है। ये 3 दिन का मतलब 4.5 दिन का बिजनेस जितना समय जो है, जो पहले जो सेशन चलता था, जो नई परंपरा हमने शुरू की है पार्लियामेंट की तरज के ऊपर, तो उसमें वैसे भी इसमें समय ज़्यादा है। और विपक्ष को जहां तक बोलने का मौका की बात है, हम तो पक्ष से भी ज्यादा विपक्ष को मौका देते हैं, ताकि विपक्ष सरकार के ऊपर अपना कोई भी बात रखे और सरकार उसका जवाब दे। स्पीकर साहब, कई बार हम देखते हैं कि विधानसभा में कई चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, चाहे वो विधायकों की तरफ से सवाल खड़े भी किए जाते हैं कि विधायक के जो पर्सन होते हैं वो नहीं लगाए जाते हैं। इस तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं। देखिए, बड़ा ही ट्रांसपेरेंसी तरीके से आज कोई भी जो विपक्ष का विधायक है वो भी ये नहीं कह सकता कि पर्सन नहीं लगाए जाते, क्योंकि हमने बाकायदा से पर्सन जो है लॉटरी सिस्टम से, जिसमें हमारे विपक्ष के जो विधायक है वो भी उसके अंदर शामिल होते हैं और उनके एक जो हमारी जो कमेटी बनाई हुई है, उन सब के सामने ड्रॉ सिस्टम के से जो है हमें वो पर्सन निकालने का काम करते हैं। इसी तरीके से जो 0 ओवर है जो हमने शुरू किया है, उसके अंदर भी सभी के सामने ड्रॉ निकाले जाते हैं। ड्रा के जरिए ही उनका नंबर आता है, चाहे कोई पक्ष का है चाहे विपक्ष का है। और 0 ओवर में तो तकरीबन मैं समझता हूं कि लगभग सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिल जाता है, क्योंकि हर डेली जो है हमने 0 ओवर का प्रावधान रखा है। और जब जो बजट सेशन आता है उसके अंदर तो एक से ज़्यादा बार भी सदस्यों को बोलने का मौका जो है वो 0 ओवर के अंदर दिया जाता है, क्योंकि जो मंत्रियों को और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को निकाल दें यहाँ पे, तो इतने जो सदस्य बनते हैं उसका हमें आराम से उनको सबको मौका दिया जा सकता है। एक और है कि आज जिस तरीके से नूह हिंसा का जो मामला है वो भी जिस तरह ब्रजमंडल यात्रा आज नूह में द्वारा हिंदू जो समाज है वो निकाल रहा है, क्या लगता है कि वो भी विधानसभा में आज उठ सकता है? क्योंकि हालांकि पर्सन जो है वो नहीं लगा इस तरीके का। देखिए, जो नूह का ऊपर पहले जो घटना हुई है उसमें भी कॉलिंग अटेंशन पहले दिया हुआ है माननीय सदस्यों द्वारा,
और सरकार को कमेंट्स के लिए भेजा हुआ है। आज शायद कमेंट्स आ जाएंगे, पर कल उसके ऊपर विचार करेंगे, उस पर ऊपर जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है नहीं किया जाता है, वो कल उसको देखेंगे। लेकिन अभी कमेंट्स के लिए वो भेजा हुआ है। जहाँ तक नूह की बात है तो सरकार ने पहले ही जो है स्पष्ट कर दिया है कि वहाँ पे आज कोई इजाज़त जो है यात्रा निकालने की नहीं दी गई है, और सरकार पूरा इस बारे में पूरी अलर्ट है। फोर्स वगैरह जो है सारी लगाई हुई है। एक शब्दावली का जो प्रयोग है वो भी हम देखते हैं कि विधानसभा में बड़ा ही तीखा नजर आता है। देखिए, जो भी मेंबर होते हैं वो चुन करके आते हैं, और विधानसभा की कार्रवाई लाइव होती है, लोग देखते हैं। तो इसलिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो शब्दावली का चयन वो अच्छा होना चाहिए। और जब प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसके अंदर अपना बोलने का तरीका, बोलने की जो बात है या शब्दावली का चयन है, वो उसके गरिमा के अनुरूप ही जो है वो होना चाहिए। इस बात का तो तमाम सदस्यों को ख्याल रखना ही चाहिए। देखिए, बिल्कुल राजश्री, आपने सुना जो कि हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं रणवीर गंगवा, जिन्होंने बताया कि विधानसभा के दूसरे दिन की जो कार्यवाही है वो किस तरीके की रहने वाली है। प्रश्नकाल से शुरुआत होगी, तमाम जो विधायक हैं वो अपने अपने सवाल जो रखेंगे, और फिर जिस विभाग का जो मंत्री होगा वो उस हाँ। सवाल का जवाब देगा। उसके बाद शून्यकाल होगा। इस तरह की कार्यवाही जो है नजर आएगी। और जरूर आपने भी कहा कि जिस तरीके से दूसरा दिन है, हंगामे रहने के आसार हैं, विपक्ष लगातार विधानसभा में हावी नजर आ रहा है तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो सीईटी का मुद्दा हो, चाहे वो फसल खराब होने का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे जो है आज भी नजर आएंगे। जी।